इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से कानून को ताक पे रख दिया गया अधिकारियों के द्वारा, तहसील के कर्मचारियों के द्वारा। नोटों के मंडलों से आप अनाज तो खरीद सकते हो, लेकिन नोटों के मंडलों से पेट नहीं भर सकते हो। ने अगर आदेश दिया है तो उसका पालन भी होना चाहिए। धामी ने एक आदेश दिया, उनका जो कर्मचारी है वो अपना आदेश बना, तो मुखबिर बनाने का जरूरत क्या है, अपना कर्मचारी बनाए। या तो मुख्यमंत्री जी का आदेश झूठा है, या उस आदेश की ये तहसीलदार और पटवारी यहाँ पर जो आए हैं वो उसकी अवहेलना कर रहे हैं। वो आदेश ये नहीं दिया गया था कि किसी किसान के खेत में जाकर आप बुलडोजर चला दीजिए। पहले तो कानूनी हक है, आप 3 नोटिस दीजिए, 3 नोटिस के बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब आप एक ही नोटिस में आप आ गए। ये जो हिटलर शाही चलाने वाले एसडीएम तहसीलदार कानून गो पटवारी हैं, उनकी ही मकाम देखिए कि वो आकर किसान को इस तरीके से धमका रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उजागर होता है। ये एक गरीब किसान है और इसने जमीन ठेके रखी है। एक मजदूर हर किसान है, बताइए 50-60 हजार रुपए ठेका दिया है, इसकी आपने आधा एकड़ जमीन जोत दी, इसका मुआवजा कौन देगा? मसला स्पष्ट है, कल के मसले से जुड़ा हुआ है कि किसानों के खेत में क्यों कर जेसीबी को दौड़ाया गया, क्यों जेसीबी उतारी गई, पहले किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया गया और अब उस प्रकरण पर जांच की बात अधिकारी कर रहे हैं। अगर जांच ही करनी थी और मामला संदिग्ध था तो पहले क्यों नहीं की गई, आनन फानन में कार्रवाई क्यों की गई? और किसान जिस खेती को, जिस जमीन को अपनी माता के समान सम्मान देते हैं, उस जमीन पर जेसीबी क्यों उतारी गई? किसान कल से आहत हैं और सिर्फ जेसीबी ही प्रशासन के द्वारा नहीं उतारी गई है, बल्कि कई किसानों को नोटिस तक दे दिए गए हैं कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि उनके जो धान की रुपाई हुई है, धान की जो पौध लगाई है, वो 31 मार्च से पहले लगाई है या बाद में लगाई है। इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से कानून को ताक पे रख दिया गया अधिकारियों के द्वारा, तहसील के कर्मचारियों के द्वारा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो आदेश था, वो आदेश जो शासनादेश बनना चाहिए था, उस आदेश के खिलाफ जाकर किस तरीके से रुद्रपुर और गदरपुर तहसील के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे थे। इतना ही नहीं, जिला अधिकारी के आदेश का भी उल्लंघन किया गया और साथ ही साथ ये जो पूरा मामला घुमा फिराकर सिर्फ किसान को इस बात के लिए दोषी ठहरा दिया जा रहा है कि तराई के अंदर अगर जल संकट हो रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसान दोषी है। ऐसा नहीं है। किसानों पर गाज डाल देना ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन ठोस चीजों की ओर जाना, जहां पर पानी का दोहन हो रहा है और जल संकट पैदा हो रहा है, क्या वहां तक सरकार और प्रशासन पहुंचना नहीं चाहता है? इस खेत की फसल को जो बर्बाद किया गया है, जेसीबी चलाई गई है, उस खेत में जो ये धान लगा, वो धान कब लगा था? तो कई हमारे दर्शक ये कह रहे थे कि शायद ये धान जो है वो गेहूं कटने के बाद लगा होगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये 26 तारीख और 25 तारीख को लग गया था और इस खेत में गेहूं नहीं था, क्योंकि गेहूं अभी काटा ही नहीं गया है। इसके अलावा पानी का स्तर कम हो रहा है, भूजल में गिरावट आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल भी हमारी इस बात को लेकर सहमति थी और शासन प्रशासन को समय रहते कदम उठाना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबकी सहमति है। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया था और उनका आदेश ये था कि इस साल कोई मनाही नहीं होगी और इस साल आप धान लगा सकते हैं, जो गर्मी का ग्रीष्मकालीन धान होता है वो लगा सकते हैं, क्योंकि जनवरी में पौध तैयार हो गई थी। और अगर वो धान नहीं लगाया जाएगा तो इतने सारे जो किसान आप देख रहे हैं, इनके ऊपर आर्थिक चोट पहुंचेगी और वो पौध पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री के आदेश को पतीला लगाया यहाँ रुद्रपुर और गदरपुर तहसील के कर्मचारी अधिकारियों ने, और जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा भी जो आदेश दिया गया था, वो आदेश ये नहीं दिया गया था कि किसी किसान के खेत में जाकर आप बुलडोजर चला दीजिए। वो आदेश ये नहीं दिया गया था कि किसी किसान की खेती को आप चौपट कर दीजिए, तबाह कर दीजिए। वो आदेश सिर्फ ये था कि जिन नर्सरी में अभी भी पौध लगी हुई है और वहां से बिक्री हो रही है, उस नर्सरी की पौध को खत्म कर दिया जाए ताकि वो पौध किसानों तक ना पहुंचे। तो
बिल्कुल आदेश के विपरीत तहसील के कर्मचारी अधिकारी गए हैं। तो अब बड़ा सवाल यही है कि इस हर्जाने का जिम्मेदार कौन है और किस पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। अब जांच की बात हो रही है, क्योंकि आज बजाज साहब गए थे जिलाधिकारी से मिलने के लिए। मैं उनसे बात कर लेता हूं कि जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा। आप आज जिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात करके आए हैं और आपकी मुलाकात जो है वो विधायक शिव अरोड़ा से भी हुई है। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? देखिए जी, मैं पहले तो ये कहूंगा जी, जो किसान है, एक तो माँ जिसने हमें जन्म दिया, दूसरा किसान है जो हमारा पेट भरता है। नोटों के मंडलों से आप अनाज तो खरीद सकते हो, लेकिन नोटों के मंडलों से पेट नहीं भर सकते हो। अगर हमारा कोई पेट भरता है वो किसान भरता है। किसान हमारी दूसरी माँ है। जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख लगा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुरंत उसकी एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी को और माननीय सांसद जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी को और जितने हमारे वरिष्ठ यहाँ के मेयर साहब हैं या हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको मैंने उसकी एक वीडियो बनाकर भेजी और उसमें लिखा, उसमें कहा कि देखिए, या तो मुख्यमंत्री जी का आदेश झूठा है या उस आदेश की ये तहसीलदार और पटवारी यहाँ पर जो आए हैं वो उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो तुरंत उस पर भेजा। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का आदेश झूठा है या ये अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने इस तरीके से बुलडोजर? मुख्यमंत्री जी का आदेश झूठा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इस ग्रीष्मकालीन जो धान है वो किसानों को लगाने देना चाहिए। पहले आदेश हुए। देखिए, वाकई सही बात है, जो हमारा जो जल स्तर है वो गिर रहा है, लेकिन जल स्तर खाली आप कहो कि किसान गिरा रहा है, उसके और भी कई कारण है। उन बिंदुओं पर भी विचार। लेकिन अभी तो जो हल्ला मचाया जा रहा है उसके लिए तो ऐसा प्रदर्शित कर दिया गया है कि सारी जिम्मेदारी, सारा पानी बर्बाद करने का ठेका किसानों ने ले लिया है। किसान ही पूरे पानी के भूगर्भीय पानी को खत्म कर दिया और तराई के अंदर जो जल संकट आ रहा है वो किसानों की वजह से ही आ रहा है। नहीं, आप देखिए, टैंकी का पानी कई दिनों तक चलता रहता है। हमारी शिकायत करने के बाद सीएम पोर्टल में डालना पड़ता है, ऊपर तक कहना पड़ता है। इंडस्ट्री में आप देखिए, तो देखिए व्यवस्था काफी जगह कई बिंदु खराब है, लेकिन है क्या, कड़ी क्या है, कमजोर कड़ी क्या है, किसान। उसको दबा लिया जाता है, क्योंकि पहले मैं किसान हूँ, फिर मैं कोई राजनीति से जुड़ा हूँ, फिर मैं कुछ और हूँ। जब आपने वो मंजर देखा, यहाँ पर जेसीबी चल रही थी, तो आप खुद विचलित हुए। आपने कहा कि आपको भी रोना आ रहा था, तो आपने रोकने का प्रयास किया होगा, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। मैं अधिकारी, क्या वो मंजर कैसा था? मैं अधिकारियों से भिड़ता या करता, हो सकता है मेरे को मुकदमा लगा देते। मुझे इतनी जानकारी नहीं कि आदेश है या नहीं है, तो मैंने भिड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि सरकार हमारी है, हम इसके जिम्मेदार हैं। अगर मैं कहीं गलत देख रहा हूँ तो पहली जिम्मेदारी मेरी बनती है, क्योंकि सरकार हमारी है, हमें इन लोगों ने चुना है। ठीक है, आज विधायक शिव अरोड़ा जी हैं, सांसद अजय भट्ट जी हैं, लेकिन उससे पहले वोट मांगने मैं इनके पास जाता हूं और ये मेरी बात को मानते हैं। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, हम उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सेवक हैं, तो जहां भी गलत होगा उस बिंदु को हम उठाएंगे। डीएम ने ये कहा कि मैंने तो ये कहा था कि जो पौध लगी हुई है, जो वर्तमान पौध लग रही है, धान की पौध लग रही है, उसको जोता जाए, ना कि धान को जोता ना जाए। ये कर्मचारी जो तहसील के अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो, पटवारी हो, उनके अंदर इतनी ताकत कहां से आ जाती है कि वो जेसीबी लेके यहाँ पहुंच जाते? मेरी जानकारी, उन पास कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर मान लिया कोई कहीं गलत हो रहा है, आप एक नोटिस देते हो, 2 नोटिस देते हो, 3 नोटिस देते हो, तो ये बिना नोटिस के सरकार, अगर मान लिया आपने एक नोटिस दिया, एक नोटिस देते आप जोत दोगे, उस नोटिस का जवाब किसान देगा ना। उसका किसान जो जवाब दे, अगर किसान जवाब नहीं देता या भागता है तो उसके खेत में आप कार्रवाई करो। पहले तो कानूनी हक है, आप 3 नोटिस दीजिए, 3 नोटिस के बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब आप एक ही नोटिस में आप आ गए। ये एक गरीब किसान है और इसने जमीन ठेके रखी है। एक मजदूर हर किसान है। बताइए, 50-60 हजार रुपए ठेका दिया है, इसकी आपने आधा एकड़ जमीन जोत दी, इसका मुआवजा कौन देगा? इसका मुआवजा तहसीलदार और पटवारी जो मौके पे आए थे उन और कानून को, अगर जो अधिकारी आए उनसे इसका मुआवजा वसूलना चाहिए। अगर ये मुआवजा नहीं देंगे, जो हमसे बन सका हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जी, क्या मंजर था? आपने मना किया होगा कि, और पूछा नहीं आपसे कि कब ऐसी घुस गए? उन्होंने ये कहा है कि आपने किससे परमिशन लेके धान लगाया है, ये बोला है उन्होंने। परमिशन दिखाओ, परमिशन दिखाओ। कि ये तो मुख्यमंत्री का आदेश है कि 31 तारीख तक लगा सकते हैं। कह रहे तुम्हारे पास परमिशन है धान लगाने का? तो परमिशन दिखानी पड़ेगी। ये मनमानी देखिए कि मुख्यमंत्री साहब कुछ कह रहे हैं और उनके आदेश के विपरीत ये जो हिटलर शाही चलाने वाले एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो पटवारी हैं, उनकी ही मौका देखिए कि वो आकर किसान को इस तरीके से धमका रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उजागर होता है। शायद वो अपनी जेबें गर्म करना चाहते हैं और इन भोले भाले गरीब किसानों को ठग कर वो भ्रष्टाचार की जद फैलाना चाहते हैं। स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये पहले दिन आए तहसीलदार पटवारी जी, तो हमारा ये वॉशिंग सेंटर है,
कोचिंग सेंटर पे आए जी तो कह रहे हैं ये ज़मीन किसके है? मैं ज़मीन तुम्हारे हैं, ये उसको जस्ट बगल में ही अपना प्लाट। ठीक है हाँ तो पटवारी जी बोले इसका परमिशन लिए, मैं परमिशन तो नहीं लिए, सभी लगा रहे हैं और ऊपर से ऑर्डर है धान लगाने का। आप लोग अगर मना करना हो तो ये पौध आपने जो 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 देते हम, ठीक है तो करे ना परमिशन दिखाओ। तो उस दिन तो बेटे से साइन वाइन करवा के एप्लीकेशन लिख के ले गए और साइन करवा लिए। नोटिस दिया गया था आपको? नोटिस कुछ नहीं दिए। हाँ। तो पटवारी जी ने लिख के अपना डायरी पे और बेटे से कहा भैया साइन करो, तो बेटे ने साइन करके दे दिए। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर आ गए, हाँ भाई इसको जुतवाओ। फिर आए गए ये आप कुछ किए नहीं इसको, अब परमिशन दिखाओ। मैं परमिशन कहाँ से दिखा, सभी लगा रहे हैं, हमने। अब बताइए परमिशन किसान कैसे परमिशन दिखाएगा, किससे परमिशन लेगा? और तहसील में परमिशन लेना क्या इतना आसान काम है? क्योंकि किसान का वास्ता तहसील से हमेशा पड़ता है। आपको लगता है कि परमिशन लेना या तहसील के अंदर कोई काम कराना इतना सरल है, इतना आसान है? देखिए जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे रुद्रपुर जी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार ग्रीष्मकालीन धान लगा दिए जाएंगे। अब किसान तो सोशल मीडिया में देख रहा, उसमें ये तो नहीं कोई ऐसा कोई बिंदु आया था कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी, या अधिकारियों को तुरंत बाद जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया था या कहा था उसके बाद अधिकारियों को सोशल मीडिया के द्वारा ये कहना चाहिए था कि आप पर परमिशन ले। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है और जो भी धान लगाएंगे 24 फरवरी को आदेश देते हैं मुख्यमंत्री साहब, और उसके बाद जो है किसान अपनी फसल लगाने में बिजी हो जाए, उसकी खदेड़ करेगा, खाद बीज का इस्तेमाल इंतजाम करेगा, पोत का इंतजाम करेगा, या तहसील के चक्कर लगाएगा परमिशन नहीं जाएगा। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया, सब किसानों ने ये समझा यही आदेश है, उन्होंने उसका धान लगा दिए। कोई भाई गलत खेती तो कर नहीं रहा जी, या कोई गलत उसमें कर रहे प्रयोजन। कहीं अभी गेहूं कटा है क्या आपके ना ना ना, आज शुरुआत हुई गेहूं की, आज शुरुआत हुई। ये जो खेत है ना, देखिए तहसील वालों को नहीं पता कि नहीं, एक मिनट, ये जो खेत है ये खेत सारा खाली पड़ा था क्योंकि यहाँ पानी भर जाता है। ये पानी भर जाए, देखिए खेत सारा ये दलदलीय क्षेत्र है। ये देखिए गेहूं कितनी कमजोर है, यहाँ पे देखो, जो इससे 1-2 फुट ऊंचा खेत है वहाँ भी गेहूं बड़ी कमजोर है, और यहाँ तो गेहूं होती नहीं है। तहसीलदार महोदय हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, वो पहले आके देखते ना कि इसमें गेहूं है या नहीं है। एक पौधे को खेड़ने से पता चल जाता है। अरे भाई बड़ा आसान है, आपने जेसीबी घुसेड़ दी। मैं कहता हूं तहसीलदार महोदय से कि आप जाइए ना यहाँ से वहां तक, एक पैदल ही चल के दिखाइए धान के खेत में कैसे चला जाता है, और आपने एक आगे गरीब किसान की फसल उजाड़ दी। मनमानी चल रही है, मनमानी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय जी जो आदेश कर रहे हैं उसको उन्होंने सही ढंग से देखा नहीं, क्या नहीं क्या उनमें तालमेल ढंग से नहीं हुआ और आगे इसको जोत दिया। धामी जी से क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से आप? धामी जी से तो ये कहना चाहिए, धामी जी अगर आदेश दिया है तो उसका पालन भी होना चाहिए। धामी ने एक आदेश दिया, उनका जो वो कर्मचारी है वो अपना आदेश बना रहा है, तो मुखबिर बनाने का जरूरत क्या है, अपना कर्मचारी बनाए। मतलब मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हो रही है, मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माना जा रहा है, ये किसानों की वेदना है। और आज जिलाधिकारी महोदय ने इस खेत में चली जेसीबी का संज्ञान लिया है और जांच की बात कही है, लेकिन अब जांच से क्या ये फसल जो बर्बाद हुई है वो वापस आ जाएगी, ये सोचना होगा। क्या अधिकारियों को, तहसील के कर्मचारी, एसडीएम, तहसीलदार को पहले जब इस पर जेसीबी चलाने से पहले क्या ये जांच नहीं कर लेनी चाहिए थी कि इसकी वस्तु स्थिति क्या है, इसकी हकीकत क्या है? नोटिस मिला कि हाँ कि ना? मिला। कितना एकड़ में लगाया आपने धान? 6 एकड़ में। तो इनको भी नोटिस मिला है, जबकि आपने लगाया कब था? 31 से पहले या बाद में? 16 मार्च को आपने भी लगाया है खेत में? हाँ लगा हुआ धान। तो ये जो जेसीबी चली हुई है इस पे क्या कहना चाहेंगे? मार्च की 3 तारीख को लगा। ये अच्छा काम हुआ है या गलत काम हुआ है? ये गलत हुआ है। गलत हुआ है ना, सही नहीं है ना ये? ना, बिल्कुल सही नहीं है। जेसीबी की जो संस्कृति है वो ठीक नहीं है। खेत में जेसीबी को उतारना कतई मुनासिब नहीं है। ये वो माँ है जो जहाँ से अन्न पैदा होता है तब जाकर हम लोगों का, आपका सबका पेट पलता है, परिवार चलता है, और उस पेट के ऊपर, उस खेत के ऊपर जेसीबी से उस खेत को चीर देना ये कहीं से कहीं तक नैतिकता नहीं है, और गैर कानूनी काम तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय का आदेश का भी उल्लंघन किया, क्योंकि जिलाधिकारी का आदेश जो अखबारों में प्रकाशित हुआ कल या अन्य चैनलों में प्रकाशित हुआ है, पोर्टल्स में आया है, वो यही आया है कि नर्सरी में जो पौध लगी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, खेत में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए जी, हम तो यही कहेंगे जी। आज माननीय विधायक से मिले थे और माननीय सांसद महोदय अजय भट्ट जी से मिले थे। उन्होंने हमारी बात को बड़ी अच्छी तरह जिला अधिकारी महोदय से रखा। जिला अधिकारी महोदय ने यही कहा कि जो हमारी बात चल रही थी वो पौध की बात चल रही थी, ना कि धान की।
और जो धान 31 मार्च के बाद नहीं बोया जाएगा, ये हम भी सहमत हुए, किसान भी सहमत हुए कि हम कानून के साथ हैं, हम कानून की अवहेलना नहीं करेंगे 31 मार्च के बाद। कानून की अवहेलना तो जो है वो तहसील के कर्मचारी और अधिकारियों ने की है ना, किसानों ने कहा अवहेलना की है? मैं आपके चैनल के माध्यम से वहां तक ये संदेश देना चाहता हूं, जिस किसान का आपने नुकसान किया इसको आप मुआवजा दें। अगर मुआवजा नहीं देंगे, हम सारे किसान इकट्ठा होंगे, उन्हें जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। किस तरीके से मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय के आदेश की अवहेलना करते हुए गदरपुर तहसील के एसडीएम और तहसीलदार और संबंधित कर्मचारी अधिकारियों ने जो ये मंजर, ये जो हालात इस खेत के किए हैं, ये निंदनीय है, गैर कानूनी है। और अब किसान मुआवजे की बात कर रहे हैं। अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा किसानों के पक्ष में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।